हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को मेरी और मेरी कज़न की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रिया, जिसके पेरेंट्स गाँव में रहते थे, इसलिए वो अपने बड़े पापा के साथ मतलब हमारे साथ रहती है। रिया पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, वहीं मैं उतना ही कमज़ोर। एक बार की बात है, जब मैं और रिया सोफे पर बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि रिया किसी से हंस के चैट कर रही है। तो मैंने उससे उसका फ़ोन खींच लिया और उससे पूछा, किससे इतनी रोमांटिक बातें हो रही है? और ये ने हंस के जवाब दिया, तेरा ऑनलाइन जीजू है जिसे मैं 2 मिनट डेट कर रही हूँ, और खबरदार बड़े पापा को बताया तो। मैंने उसे हाँ में सहमति देते हुए बताया कि कैसे ऑनलाइन रिलेशनशिप खतरनाक भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी अपना फेक अकाउंट बना के तुझसे चैट करता हो, या फिर तेरा बाद में मिसयूज़ किया तो, या फिर तेरे साथ कुछ भी गलत हो गया तो। बट वो मेरी बात कहाँ से माने, उसके ऊपर तो प्यार का भूत सवार था। वो मुझे ही उल्टा समझाने लगी। कुछ समय बाद पापा आए और हमारा रिज़ल्ट पूछा, जिस पे रिया ने खुशी से बताया, मैं तो हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आई हूँ। तब पापा ने रिया को शाबाशी देते हुए मुझसे मेरा रिज़ल्ट पूछा और रिया ने उनको बता दिया, मैं फिर से जस्ट पास हुई हूँ। पापा इस पे बहुत गुस्सा हुए और कहा, रिया से कुछ सीखो, वो हमेशा फर्स्ट आती है। और ये भी गुस्से में कहा कि अगर अगली बार जस्ट पास नहीं हुई तो तुम्हें गाँव भेज दूँगा। और गुस्से में उन्होंने फ़ोन छीन लिया। रिया, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ी, वो मुझे सिंपैथी देते हुए घर में चली जाती है। एक शाम जब मैं और रिया पढ़ाई कर रहे थे, तब पापा ने रिया को 50 रुपये दिए। इस पर मैंने भी मांगा तो मुझे सिर्फ 10 रुपये दिए। इस पर मैंने गुस्से में पूछा, पापा मुझे सिर्फ 10 रुपये और रिया को 50 रुपये क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, उसके पेरेंट्स गाँव में रहते हैं और वो तुम्हारी तरह फिजूल खर्च भी नहीं करती है, और वैसे भी तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तो इस पर मुझे गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। एक दिन मैंने देखा रिया कमरे में बहुत रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, जिस पर उसने जवाब दिया, पूनम तो सही थी, वो लड़का मेरे लिए सही नहीं था। मैंने उस पर इतना भरोसा किया, पर अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरे सारे न्यूज़ वाली फ़ोटो अपलोड कर देगा। एक सेकंड के लिए मैं खुद सहम गई थी और मैंने उसे कहा, तू पागल है, कोई ऐसे कैसे अपनी पिक्चर किसी को सेंड कर सकता है? और मैंने तुझसे कहा था कि ऑनलाइन रिलेशनशिप बहुत ही ख़तरनाक होता है। तब मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, शांत हो जा, अब मत रो, पापा आते ही होंगे, उन्हें कुछ पता न चले, और हम ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। वो दोपहर का समय था, जब मैं और रिया बालकनी में रुक के बातें कर रहे थे। रिया उस समय वो प्रॉब्लम भूल चुकी थी और मैं इस पर खुश थी, पर किसे पता था बहुत जल्द हमारी खुशी को किसी की नज़र लग जाएगी। रिया के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने जब देखा तो वो हैरान हो गई और उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। रिया वहीं से कमरे की तरफ भाग गई। तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो एक सेकंड के लिए मेरा दिल थम सा गया। रिया के सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड हो गए थे। बिना देर करते हुए मैं भी रिया के पीछे भागी और अंदर का मंजर देख के मेरी रूह कांप गई। रिया बेड पे लेटी हुई थी, उसके हाथ में चाकू और दूसरे हाथ से खून निकल रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया रिया को होश में लाने की, पर शायद बहुत देर हो गई थी। कुछ जब मैं ऐसे ही बैठकर सब कुछ सोच रही थी, तो उस समय मम्मी आई और कहा, पूनम कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और मैं उनकी गोद में गिर के रोने लगी और फिर उन्हें सब कुछ बता दिया कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ही आज रिया हमारे साथ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो माँ। मम्मी ने कहा, तुझे समझ तो आ रहा है तू क्या बोल रही है? फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि कैसे मैंने फेक अकाउंट से रिया को मैसेज किया, उसे प्यार करने का नाटक किया, और कैसे मैंने उसे फंसाया और उसे ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया, और उसके लास्ट में सारी फ़ोटोज़ मैंने ही अपलोड किए। मम्मी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और पूछा, तूने ये सब किया क्यों? मैंने जवाब दिया, मुझे उससे जलन होती थी, हमेशा आप सब रिया रिया करते थे, मुझे रिया से कंपेयर करते थे, मैं रिया नहीं हूँ, मैं आपको ये सब बात कैसे बताती? फिर मम्मी ने कहा, पूनम तेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई है।
मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जलन और ईर्ष्या के कारण किसी की जान भी जा सकती है।